और उपाय है, बहुत मस्त उपाय है। अगर कहो तो उसको भी उस पर चर्चा जी हो जाए। जी गुरु जी, स्वागत है। क्योंकि एक और उपाय कर लेने से ये भी आपको करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, जिसके द्वारा आप इससे उपराम ही रहेंगे। क्योंकि सतोगुणी भाव आप बना रहे हैं। सतोगुणी भाव बनाना पड़ता है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए। सतोगुणी भाव से हमें सत्य नजर आएगा, असत्य से दूर रहेंगे और असत्य से दूर रहना ही हमें बंधन से मुक्त होने की कला है। उसके अलावा यदि हम एक और कला सीख जाए तो उससे भी उत्तम है। उसके विषय में पहले ईश्वर की वाणी को समझना पड़ेगा कि ईश्वर ने हम मनुष्यों के लिए वेदों के द्वारा कुछ उपदेश भी दिया हुआ है। उस उपदेश के द्वारा और फायदा हो जाता है। वेदों से लिया गया, वेदों के मंत्रों के आधार से लिया गया एक भजन है। यदि इजाजत हो तो थोड़ा सा गुनगुनाए, फिर आगे वार्तालाप करें। स्वागत है गुरु जी। ईश्वर परमात्मा हम सभी मनुष्यों को एक आज्ञा देते हैं। वेदों के अंदर जहां पर ईश्वर की के विषय में वार्तालाप होता है तो वहां उस मंत्र का अर्थ होता है कि मैं ईश्वर तुम मनुष्यों को ये आदेश देता हूं। आदेश ध्यान रखना, ईश्वर का आदेश। उसी आदेश को भजन के द्वारा समझे। हो सकता है कुछ हम नादान लोगों का भी कुछ भला हो सके। सुनो फिर क्या कह रहे हैं। पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूं तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। अनुस जन्म तुझको मैंने दिया, तूने बिरथा माया तेरे
सदा मैं तेरे, तू नहीं जान मैं क्या करूं। मूल वेदों में सब कुछ बता ही दिया, जो समझ में न आए तो मैं क्या करूं। मूल वेदों में सब कुछ बता ही दिया, जो समझ में न आए तो मैं क्या करूं। तू नहीं तो मैं क्या करूं। पास रहता सदा मैं, अरे तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। अन्न दूध आदि खाने को सब कुछ दिया, अन्न दूध आदि खाने को सब कुछ दिया, मेवा मिष्टान भी मैंने पैदा किया। अन्न दूध आदि खाने को सब कुछ दिया, मेवा मिष्टान भी मैं, फिर भी निर्दयी हो जीव को सताने लगा। फिर भी निर्दयी हो जीव को सताने लगा। यदि तू हिंसा कमावे तो मैं क्या करूं। यदि कमाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। दीन दुखियों के दिल को सताने लगा, रात दिन पाप में मन लगाने लगा। दीन दुखियों के दिल को सताने लगा, रात दिन पापों में मन लगाने लगा। तूने जैसा किया, तूने जैसा किया मैंने वैसा दिया। आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। तूने जैसा किया मैंने वैसा दिया, आज आंसू बहाए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। आगे देखिए कितना मर्म। नाम मेरा तेरा पाप भी काट दे, जो तू पापों को करने से मन डांट दे। नाम मेरा तेरा पाप भी काट दे, जो तू पापों को करने से मन डांट दे। मैं तो कहता हूँ आजा तू मेरी शरण, मैं तो कहता हूँ आजा तू मेरी शरण। यदि तू ही न आए तो मैं क्या करूं। यदि तू ही न आए तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा मैं, अरे तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। छोड़ छल और कपट आजा मेरी शरण, कट जाए सहज तेरे आवागमन। छोड़ छल और कपट आजा मेरी शरण, कट जाए सहज तेरे आवागमन। जो तो कोई न मानेगा मेरा वचन, जो तू कोई न मानेगा मेरा वचन। यूं ही चक्कर लगावे तो मैं क्या करूं।
जो तू कोई न मानेगा मेरा वचन, यूं ही चक्कर लगावे तो मैं क्या करूं। पास रहता हूँ तेरे सदा में, अरे तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। तू नहीं जान पाए तो मैं क्या करूं। हरिओम। ईश्वर की वेदवाणी से, ईश्वर के मंत्रों के द्वारा लिया गया, उसके द्वारा बनाया गया एक भजन था। अगर ऐसा कोई भी प्राणी ईश्वर की शरण में आ जाओ, कुछ भी नहीं करना, कुछ भी नहीं करना, ना आपको रजोगुण से मतलब है, ना सतोगुण से मतलब, ना तमोगुण से मतलब, कुछ भी नहीं, बस ईश्वर की शरण में हो जाओ, सब स्वतः ही बेड़ा पार हो जाएगा। बेड़ा पार, कुछ करना ही नहीं भाई। अब इसमें बताइए कितना इजी हो गया है। क्या इसमें लगता है कि नहीं? हरिओम, आप लोग बताइए। जा रही थी कि नहीं आप लोगों के पास? अरे गुरुदेव आ रही है। इसमें बताइए, अपना अपना विचार रखिए। इस भजन के अंदर स्पष्ट रूप से सब कुछ, सब कुछ, कुछ भी तो नहीं, ईश्वर के द्वारा रचित ही तो है। बस उसकी रचना, उसकी शक्ति, उसके सरेंडर रहो, सरेंडर, हर तरह से अपने आप को सरेंडर कर दो। सारी अहंकार खत्म हमारे, सारी काम खत्म, सारी वासनाएं खत्म। मस्त रहो इस धरती पर, जहां देखो तहां तू ही तू। जो भी कर्म करो सब प्रभु की परिक्रमा है, जिसमें देखो प्रभु की ही रचना है। सब जगह ईश्वर की व्यवस्था है, सब जगह ईश्वर का ही सत्ता चल रहा है। मैड इन गॉड, पूरा संसार, सब जगह मेड इन गॉड का ठप्पा लगा हुआ है। बस देखने वाला होना चाहिए। देखो, कामनाओं से रहित हो गए, प्रभु का आपने अपना साथी बना लिया, प्रभु को आपने अपना स्वामी बना लिया, प्रभु आपके दोस्त हो गया। इतनी पक्की दोस्ती है, कभी छूटने वाली नहीं। चाहे लाखों बार जन्म लोगे तब भी छूटेगा नहीं ऐसा दोस्त, ऐसा मित्र, ऐसा साथी, ऐसा गुरु, ऐसा उपदेशक।
बस शरण होने की आवश्यकता है। गीता में तभी कहा गया कि मनुष्य नहीं मिलता भाई, न मैं यज्ञ से, न हवन से, न पूजा से, न पाठ से, न दान से, न पुण्य से, किसी भी प्रकार से मैं मिलने वाला नहीं भाई। जो मर्जी कर लो। लेकिन कैसे मिलता हूं? अनन्य भक्ति, अनन्य, किसी दूसरे से प्रेम ही ना हो। प्रेम बढ़ाओ, ये एक अनन्य भक्ति है। भक्त बन जाओ। क्या जाता है आपका? बाद में तो यही जाना है ना। शरीर त्यागने के बाद में इन्हीं के शरण में जाना है ना। शरीर में जीवित हो तो शरीर आपकी जीवित इन्हीं की करुणा से तो है। श्वास आपकी चल रही है, इसमें भी इन्हीं का ही सारा धन्यवाद करो। जीवन आपको किसी और ने नहीं दिया, जीवन आपको परमात्मा ने दिया है। जीवन ही परमात्मा है, श्वास ही परमात्मा है, सब कुछ परमात्मा के द्वारा रचित है, सब परमात्मा पे आश्रित है। जब सब आश्रित है, अंत समय जब आएगा ना, डॉक्टर कहेंगे ही इज डेड। धरती के सारे अपने मित्रों को बुला लेना, सारे दोस्तों परिवार समाज को बुला लेना, सारी संपदा दे देना, ब्रह्मांड की सारी ताकत मिलकर भी एक सांस आपको वापस नहीं दे पाएगी। ये जीवन प्रभु का है, प्रभु में ही जाना है, प्रभु में हो ही बस। दृष्टि हो, प्रेम हो, भक्ति हो, सभी कर्मों से आप छूटे मिलोगे, सभी बंधनों से मुक्त रहोगे। जहां देखोगे वहीं पुकारोगे, जिसको भी देखोगे, जिसमें भी देखोगे, प्रभु की ही परछाई दिखेगी आपको, दूसरी परछाई तो है ही नहीं। प्रभु की परछाई से ही आपकी शरीर जीवित है। सब कुछ, सब इसी में ओतप्रोत है, सब इसी प्रभु में समाये हुए हैं। कुछ मत करो, बस शरण में चले जाओ, सब कुछ अपने आप हो जाएगा। कुछ नहीं करना आपने, कुछ करना ही नहीं, बस आपने प्रेम करना है। अब नहीं करोगे, ऐसा मौका मिलेगा ही नहीं मिलेगा दोबारा। नो चांस। यहां से अगर आपका पांव स्लिप किया ना, तो आज आपके पास भेजा गया था ना 84 का चक्कर, उधर ही चक्कर लगाते रह जाओगे। किसी भाई ने इसमें एक प्रश्न किया था कि लास्ट में गांव शरीर से
ध्यान देना, मनुष्य से पहले गौ शरीर सबसे उत्तम शरीर, सबसे उत्तम जोनिया है, उससे उत्तम जोनिया कोई नहीं है। वहां कर्म नहीं होते, कर्म सिर्फ मनुष्य शरीर में होता है, लेकिन मनुष्य शरीर का किए हुए से ही वो सारी शरीरें मिलती हैं, सारी जोनियां मिलती हैं। वहां कर्म नहीं, वहां भोग है। यानी नीचे से नीचे जोनियों से आपको भोगते हुए पड़ेगा आपको। वहां के बाद मनुष्य शरीर की बारी आएगी। लेकिन गौ शरीर से कौन आएगा इस मनुष्य शरीर में? जो सात्विक प्राणी है वही इस मनुष्य शरीर में आएगा गौ शरीर से। हिंसक तो बाघ, शेर, भेड़िए आदि उन जानवर, उन जोनियों से आते हैं मनुष्य शरीर में, जो हिंसक होते हैं, जो यहाँ भी हिंसक है, उसे हिंसक जोनियों से आई हुई है। लेकिन जो सात्विक आते हैं, जिनको भजन करना है, गौ आदि शरीरों से यहाँ वापस आते हैं। इसलिए सोच समझ लो, छोटा सा उपाय है, बहुत सरल उपाय है, कर सको तो कर लो। जो छोटी सी विधि थी, मैं कहा एक और रख दिया जाए आपके सामने, क्या बुराई है? करीब नारायण। पूर्ण शरणागति के लिए भी प्रयत्न करना पड़ेगा। पहले प्रयत्न करना पड़ेगा, बाद में स्वतः ही आप शरणागति में ही रहेंगे। प्रयत्न करते करते एक दिन आपका अभ्यास ही बन जाएगा। जैसे अब तक जितने भी विचार सबके आ रहे हैं, सब समझ रहे हैं, अभ्यास होता जा रहा है। इसी तरह से पूर्ण शरणागति भी हो जाएगी, देर नहीं लगेगा। बल्ले बल्ले भाई, करिए, अभ्यास कीजिए। गुरुजी, मुझे तो ऐसा अनुभव होता है कि मेरी सामर्थ्य बहुत अल्प है, न्यून है, नहीं के बराबर है, शून्य ही है, ऐसा माने। और ईश्वर की कृपा के बिना कुछ मतलब ये हो नहीं सकता कल्याण। तो ये शरणागति भाव ही है, प्यास है, अपनी असहायता का बोध है, ईश्वर से सहायता का आसरा है। गुरुजी, क्या ये शरणागति नहीं हुई? हरिओम। देखिए, अगर आप एक कदम बढ़ाएंगे, एक कदम, तो ईश्वर की तरफ से आपको 4 कदम की व्यवस्था बन जाएगी। अगर आप बढ़ाएंगे तो उधर से भी होगा। प्रेम से ही प्रेम होता है। शरणागति है आपकी, लेकिन कभी क्या होता है, बिना समझ के अगर शरणागति हुई तो वो भी कारगर नहीं होता। इसलिए ज्ञान मूलक होना चाहिए। ज्ञान मूलक शरणागति बहुत जल्दी, बहुत ही तुरंत ही आपको फल देने लग जाएगी। आप बैठ जाइए, अभी बैठे, सिर्फ 5 मिनट बैठ जाइए, बस सर्वत्र ईश्वर का ईश्वर, बस सरेंडर हो जाए थोड़ी देर के लिए।
अब आप देखो, आप कितने हल्के, कितना आपका हृदय कोमल, आपके हृदय के अंदर कितनी करुणा आने लग जाएगी और कितनी व्याकुलता आने लग जाएगी और आंसू तुरंत छलकने लग जाएंगे। तुरंत प्रेम के आंसू, तुरंत ही आप भाव विभोर होने लग जाएंगे। कितनी देर लगा भाई? ये सरागति है। जब आप भाव विभोर होने लग जाओ, जहां प्रभु की चर्चा चले, जहां ज्ञान की चर्चा चले, वहां अंदर से गदगद भाव विभोर और अंदर से तड़प पैदा होने लग जाए, मिलन के लिए तड़पने लग जाओ। यह प्रेम, प्रेम है ना? ये प्रेम, ये आपका है, ये परमात्मा का नहीं है, ध्यान रखना। सब कुछ ईश्वर का है, सब कुछ परमात्मा का है, लेकिन ये परमात्मा का नहीं है, ये आपका है, ये आत्मा का है। आत्मा के पास सिर्फ यही है, इसके सिवा कुछ नहीं उसके पास। इसको आप दे सकते हो परमात्मा को, तो परमात्मा को आप अपने बस में कर सकते हो, अपनी मुट्ठी में कर सकते हो। इतनी ताकत है आत्मा के अंदर। प्रेम से परमात्मा को आप अपने अधीन कर सकते हो। लेकिन प्रेम जब तक आंसू ना आए, प्रेम अधूरा है। जब तक परमात्मा के नाम से गिड़गिड़ाने न लग जाओ, तब तक अधूरा है। जब तक परमात्मा के लिए आप रोने न लग जाओ, तब तक प्रेम अधूरा है। जब तक परमात्मा से या परमात्मा के तुल्य यानी परमात्मा से उत्तम, परमात्मा उत्तम आपको लगने न लग जाए, परमात्मा आपका अपना साथी लगने न लग जाए, परमात्मा आपको अपना स्वामी न लगने लग जाए, तब तक प्रेम अधूरा है। जब ऐसा होता है, साथ बैठकर इसी प्रेम के द्वारा अपने अंदर उस परमात्मा में गदगद होता रहता है, गदगद होता है। आप लोग सुनते हैं, ऋषि मुनि संत महात्मा राजा लोग भी सब कुछ त्याग करके, इतने चक्रवर्ती राजा हुए थे, अंत समय में सब कुछ त्याग कर परमात्मा को प्रेम में जाकर निमग्न होते थे। कि आज आप हो, आप भी दे दो, परमात्मा को खरीद लो इस प्रेम के द्वारा। परमात्मा झुक जाने वाले हैं। ये है ईश्वर। हरिओम। जी गुरु जी, बहुत ही उत्तम विषय है गुरु जी। अब तो हर जगह परमात्मा ही दिखाई दे रहा मुझे, जो देख रहा हूँ उसमें भी और कुछ खा पी रहा हूँ उसमें भी गुरु जी, हर सर्वत्र वही नजर आ रहा है। एक एक श्वास, एक एक श्वास में गुरु जी संचालित हो रहा है, रोम रोम में वही है, ऐसा महसूस कर रहा हूँ। भजन आपने रिकॉर्ड किया है? जी गुरु जी किए हैं, लेकिन वेदों का ही है, वेदों का सार। जी किए हैं, रिकॉर्ड किए हैं।